तो पिछली बारी हमने पढ़ा आयनिक कंपाउंड्स, है ना, आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा, डिटेल्ड पढ़ा कि क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या होती है, समझ आ गया था ना सब, किस वजह से वो कंडक्ट करते हैं, किस वजह से वो सॉल्युबल होते हैं, है ना, सब हो गया था। और उसमें सबसे पहली कंडीशन जो क्या थी वो आयनिक बॉन्ड की ये थी कि जो हमारे पास एटम्स है वो क्या बनाते हैं, वो आयंस बनाते हैं। पहले पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं, कैटाइंस, और नेगेटिव आयंस एनाइंस। मतलब जो मेरे पास आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं, जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने वाला एटम होना चाहिए, है ना, जिसकी कैपेबिलिटी हो क्या कर सके, ट्रांसफर, और दूसरा उसकी कैपेबिलिटी हो गेन कर सके इलेक्ट्रॉन। तो अब जो मेरे पास मतलब मेटल और नॉन मेटल होगा, है ना, क्या होगा, मेटल और नॉन मेटल। अब कुछ दो कैटाइंस ऐसे हैं जो नॉन मेटल्स बनाते, कौन, हमने पढ़ा था ना कि कैटाइंस कौन बनाएंगे, मेटल्स बनाएंगे, है ना, क्योंकि कैटाइन मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, इसका मतलब मेटल बनाएंगे। एक तो होता है H पॉजिटिव, है ना, क्योंकि कौन बनाता है ये, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल, और दूसरा होता है NH4 पॉजिटिव, अमोनियम आयन। ये दो ऐसे कैटाइंस होते हैं जो नॉन मेटल्स, सिर्फ नॉन मेटल्स, ये दो कैटाइंस बनाते हैं। आई बात समझ में। इसका मतलब अगर मैं कोई ऐसा कंपाउंड बनाता हूं जैसे NH4Cl, ठीक है, वो अमोनियम क्लोराइड, ये क्या है, ये एक आयनिक कंपाउंड है, लेकिन किससे बना हुआ है, नॉन मेटल से बना हुआ है, क्योंकि एक अच्छा अमोनियम आयन है जो कि नॉन मेटल से बना हुआ है। इथे H पॉजिटिव का। आई बात समझ में, क्लियर गया कर। वहीं करो स्विच टू कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग मैंने कल कहा था कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ऑक्टेट गेन करने के लिए 3 तरीके होंगे। 2 तरीके में हमने देख लिया क्या मसला है, और अब रहता है एक तरीका, वो क्या है, शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन। तो उसका मतलब है कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड मेरे पास ऐसा बॉन्ड है जहां पे एटम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके अपना बॉन्ड बनाते हैं और स्टेबिलिटी पाते हैं, है ना, जो किसी ने किया था किसी में, है ना। तो अब देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है मेरे पास, कोई एग्जांपल बोलो कोवेलेंट बॉन्ड जहां पे शेयर इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे। शेयर तब इलेक्ट्रॉन होंगे जब दोनों लूज करने की खुशी रखते होंगे, है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या, दोनों एलिमेंट्स जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन लूज करने में खुश होंगे, तो वो नॉन मेटल्स होते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स कौन ही बनाएंगे, नॉन मेटल्स बनाएंगे। तो बताओ एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, कोई भी 2 एलिमेंट्स, 2 नॉन मेटल्स लेके बता दो। हाइड्रोकार्बन, उसमें हाइड्रोजन है और कार्बन है, CH बॉन्ड। और कोई बताओ, बता दो। 2 नॉन मेटल लेके बता ना, मुसीबत। कुबान बताओ, नॉन मेटल छा कोई, तो बताओ। सिल्वर मेटल है, मैंने कहा ना अगर क्लास दूसरी मंजिल पे होता तुम लोग मुझे कूदने पे मजबूर कर देते। कार्बन डाइऑक्साइड सुना, कार्बन तिछु, ऑक्सीजन तिछु नॉन मेटल, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, NH3, अमोनियम क्लोराइड, NH4। अभी तो क्या बता रहा था, आयोनिक नहीं बता रहा था मेरे को, पता ही में। हमारे पास अब कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है ये फर्दर 3 तरीके के होंगे। क्या होंगे, 3। एक तो सिंगल बॉन्ड इसमें होगा, है ना, क्या ऐसे सिंगल बे क्या है कैसे, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बे क्या है कैसे, ट्रिपल बॉन्ड। कहां देखी थी ये चीजें, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, कार्बन, है ना।
जब हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वाली चीजें देखी। आई बात समझ में? हाँ। वन जो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, जैसे सीधी सी बात है, अगर वन में सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करें, कोवेलेंट बॉन्डिंग करें, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा, है ना? है कि नहीं? हाँ। एग्जाम्पल, टीचर कर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर मीथेन छो CH4। और कोई एग्जाम्पल? अब मैं HCl बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं? HCl सिंगल बॉन्डेडली, है ना? H नॉन मेटल है, ये 6 वैलेंसी है कि नहीं? यहां पे आ गया क्लोरीन। अब ये भी स्टेबल होने के लिए इसको भी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? K में 1 287, तो इसको चाहिए ना एक। तो यहां पे क्या करेंगे, इसको भी 2 बनाने के लिए, स्टेबल होने के लिए, तो यम क्या करें शेयर। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर ये क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आएगा, है ना? तो ये होगा H। आई बात समझ में? क्या हो रहा है? इजी है कि ना? है कि नहीं? अब जैसे मेरे पास क्या होगा, CH4 ही ले लो, CH4। और एक एग्जांपल इसकी, यथमस क्या शो कार्बन, क्या शेष वैलेंस, क्या वैलेंस है? 4। तो ये 2 इधर, ये 2 इधर मान लो, है ना? हाइड्रोजन कितने? 4। ये हो गया 4 हाइड्रोजन, क्या शेष वैलेंसी? 1, है ना? अब इन 4 के साथ ये 4 जुड़ेंगे, तब जाके क्या बनेगा? सीधी सी बात है, कहीं लिखे कार्बन कार्बन कार्बन, योरस पता हाइड्रोजन, है ना? योर त्यास हाइड्रोजन, योर त्याव हाइड्रोजन, यहां से भी हाइड्रोजन, है ना? क्या बन रहा है? कुछ इस तरीके की चीज हो रही है ना? एक फॉर्म, ये बॉन्ड जुड़ गया, क्या बना? CH4, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। और आई बात समझ में? क्लियर हुआ? सिंगल बॉन्ड होना ही था, इतना इजी है। हो गया ये। अब इसके बाद किस बॉन्ड पे आएंगे? डबल बॉन्ड की बात करेंगे। चलो भाई दे दो डबल बॉन्ड की एग्जांपल। क्या होगा? कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे। सुना? वहीं दी दो एग्जांपल, दे दो एग्जांपल भाई लोग। हाँ, इथीन। क्या चाहिए इथीन? क्या चाहिए इथीन? भैया इथीन, मुझे फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला बोलो ना। C2H4 C2H4। और कोई एग्जांपल दे दो कार्बन कंपाउंड्स के बगैर, ना इस वाले हाइड्रोकार्बन्स के बगैर, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बगैर हो। सोचो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूं मैं, विच क्या शीशा कार्बन कैश वैलेंसी 4 हो गया ये, है ना। अब देखो, अब अगर मैं ऑक्सीजन लेता हूं 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको स्टेबल होने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहां इसकी वैलेंस, इसको कितने चाहिए? इसको 4 चाहिए। इसका मतलब अगर ये सिर्फ इसके साथ होगा तब तो ये स्टेबल नहीं होगा, नहीं करेगा ना, पूरा कंप्लीट इसकी नहीं हो जाएगी ना। तो कितने का हमें चाहिए होंगे ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन चाहिए होंगे। आगे 2 ऑक्सीजन, है ना। जब भी 2 ऑक्सीजन आए तो ये कार्बन है, शायद ठीक। योर ऑफ ऑक्सीजन, योर क्या शो दूसरा ऑक्सीजन। हो रहा है नहीं हो रहा?
वी क्या गई सीधा गोवा कंप्लीट आई बात समझ में ये क्या छो कार्बन डाइऑक्साइड इथिन बनाओ इथिन बनाओ कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड कॉपी अब इसके बाद हमारे पास कौन सा आ गया कौन सा बॉन्ड एम्पथूस बॉन्ड जो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे शेयर कोई एग्जाम्पल बताओ इथाइल हाँ इथाइल है ना कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है मेरे पास कार्बोनेट कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एग्जाम्पल इथाइल इथाइन और कोई एग्जाम्पल बताओ थाइन थाइन फाइल होता है जब रिमूव करते हैं। थाइल होता है ये रिमूव करो हाइड्रो एल्काइल ग्रुप छ इथाइन और कोई एग्जाम्पल और कोई एग्जाम्पल और बोलिए। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जब भी बनता है N2 मॉलिक्यूल जब भी बनता है अमोनिया जब भी बनता है सोचना क्या सोचना ये है ना कि अगर ट्रिपल बॉन्ड इसका मतलब मैं ऐसे नॉन मेटल के बारे में सोचूं जिसकी वैलेंसी जिसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे स्टेबल होने के लिए 3 चाहिए होंगे है ना फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी एग्जाम्पल लेता हूं क्या बोलते हैं इसको नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की नाइट्रोजन क्या 2 5 है ना 1 2 3 4 5 है ना इसी तरीके से अत कर ब्याक नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 वहीं क्या गया इसका ये नाइट्रोजन बना बना नहीं बना कौन सा मॉलिक्यूल बना नाइट N2 मॉलिक्यूल कौन सा मॉलिक्यूल बना N2 मॉलिक्यूल है ना बताओ ना वहां से बताओ वहां से क्या हुआ कोई समय 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 गया दशवे स्टेबल वो मॉलिक्यूल स्टेबल अब जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया NH3 शो क्या शो युगो नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे 3 चाहिए होंगे 3 जुड़ जाएंगे यहाँ पे जुड़ेंगे ना ये ब्याक 3 हाइड्रोजन 3 ये 3 ये जुड़ के क्या बनाया इन्होंने एक मिनट हाँ ठीक क्या बना अरे एक मिनट गलती हो गई सॉरी NH3 नहीं NH3 आएगा सिंगल बॉन्ड है पागल बोलता भी नहीं कोई हाइड्रोजन का कैसे बनाएगा हाइड्रोजन किसके बनाए उसको एक है। है ना उसको एक चाहिए वो कैसे बनाएगा किसी ने बोला भी नहीं इथाइन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल गोवा ट्रिपल बॉन्ड इथाइन बनाइए इथाइन आप बनाइए ना प्लीज इथिन और इथाइन आप लोग बनाएंगे गोवा ये कंप्लीट ट्रिपल बॉन्ड अब क्या है मेरे पास जैसे मैंने आयनिक बॉन्ड किया आयनिक वो कंपाउंड्स जो किन से बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स से तुम कंपाउंड्स के में कोवेलेंट कंपाउंड्स जिस तरीके से मैंने कहा था ना आयनिक बॉन्ड से जो जिसमें आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो आयनिक कंपाउंड्स होंगे इसी तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड से जो बनेगी क्या आसन कोवेलेंट कंपाउंड आयनिक कंपाउंड्स हमने देखा था पोलर कंपाउंड्स होते हैं है ना उसमें क्या मेरे पास होता है आयंस होते हैं दो चार्जेस अवेलेबल होते हैं वन इज कोवेलेंट बॉन्ड ना कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इसमें क्या होता है जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हो सकते हैं वो पोलर भी हो सकते हैं नॉन पोलर भी हो सकते हैं क्या हो सकते हैं डिपेंड करता है कि किस तरीके से बना है ना अब अगर पोलर भी है ये नॉन पोलर भी है पोलर चुका कोवेलेंट कंपाउंड एग्जाम्पल में दी का
बेश नॉन पोलर ते ऐसे नॉन पोलर तो सारे ऑलमोस्ट है मैक्सिमम क्या है नॉन पोलर इन नेचर है ना जैसे हाइड्रोकार्बन जितने ऑलमोस्ट है मेरे पास ग्लूकोज छुना या क्या बोलते हैं इसको जो भी हाइड्रोकार्बन होंगे मेरे पास बोलो जैसे मीथेन है इथेन है ये ऑल नॉन पोलर है वन शुड पोलर कंपाउंड इसमें कौन होगा पोलर कोवेलेंट कंपाउंड जैसे HCl जैसे क्या HCl किससे बना हुआ है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव है ना समझ आई बात अगर ये H दे तो हाइड्राइड बन ये छुना ये करन म्यूचुअल शेयरिंग तिश ना ये हेकन गसित छुना ये छुना बनावा दशवे बॉन्ड अगर ये लूज करता कुस हाइड्रोजन कौन हाइड्रोजन अगर लूज करता जब यहाँ पे ये बनता है क्या बोलते हैं जब हम HCl का कौन सा बॉन्ड बनाते हैं इतना बना हुआ HCl को कौन सा आयनिक बॉन्ड हम बनाते हैं HCl में नहीं बनाते अगर हाइड्रोजन यहाँ पर एज मेटल बिहेव करेगा ये तो क्या हाइड्रोजन क्या हाइड्रोजन छा नॉन मेटल क्लोरीन क्या क्लोरीन नॉन मेटल जहां पे नॉन मेटल के बीच बॉन्ड होगा सबसे पहले वो कौन सा बॉन्ड होगा कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से पता चला हाँ किस तरीके से पता चला गेन करने की किस तरीके से पता चला नॉन मेटल छू पता चल गया हमें कि कोवेलेंट बॉन्ड है क्या है कोवेलेंट फिर फर्दर अगर ये आयंस में टूट के बनते क्या बनते आयंस में मतलब एक लूज कर रहा है एक गेन कर रहा है क्या कर रहा है एक लूज कर बीइंग नॉन मेटल्स वन इज गेनिंग अनदर इज लूजिंग दे विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पोलर फिर हमने देखा है जब मैं हाइड्रोजन को जब मैं एसिड्स में मेरे पास हाइड्रोजन का जब मैं मेटल्स को रिएक्ट करता हूं वहां पे मैं देखता हूं एसिड कुछ ये हाइड्रोजन किस तरीके से वहां H पॉजिटिव निकालता है एस बनता है ना लेकिन है तो असली क्या ये नॉन मेटल छू ना हाइड्रोजन छू क्या नॉन मेटल अब मेरे कहने का ये मतलब इसलिए है ये चीज कहने वाली थी क्योंकि मेरे पास जब मैं देखता हूं कोवेलेंट कंपाउंड्स यम कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं पानी में मैक्सिमम कोवेलेंट कंपाउंड्स सॉल्युबल की जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आसन तुम आसन सॉल्युबल है ना जो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे तुम आसन सॉल्युबल आई बात समझ में नॉन पोलर में आप देखेंगे फ्री हमें आयंस में हम उसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे जैसे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ना तुम आयंस में ब्रेक कर आई बात समझ में अब देखो जैसे प्रॉपर्टीज हमने देखी थी किसकी आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी कंफ्यूज हो रहे हो क्या अगर प्रॉपर्टीज जैसे हमने देखी थी आयनिक कंपाउंड्स की इसी तरीके से हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की देखेंगे उसी एनालॉजी पे लेकर है ना हम कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं है ना मेटल्स नॉन मेटल्स है ना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाते जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये त्यूता स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की ठीक है तो क्या बोलते हैं इसको ये कोवेलेंट बॉन्ड टू स्ट्रॉन्ग फिर हम देखते हैं कि जब मैं फर्दर सब इनमें देखता हूं तो मैं देखता हूं इसमें जो सिंगल बॉन्ड आसा में स्ट्रॉन्ग हम डबल द ट्रिपल स्ट्रॉन्ग तो अब चूंकि ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है तो हम ऐसा बोलते हैं कि अगर हम हार्ड यूजुअली सॉफ्ट और अगर हम यूजुअली सॉलिड्स यूजुअली लिक्विड्स एंड गैस अवेलेबल है ना ये यूजुअली किन में अवेलेबल होते हैं लिक्विड्स और गैस में और कभी कभार किस में अवेलेबल होंगे सॉलिड्स आई बात समझ में वंश सेकंड इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा चूंकि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा क्या वो तो जहां पे एक्सेप्शन है वो तो बता चुके हैं ना तो आज समझ क्या वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वंश इतकन में वो वहां पे दो रीजंस मैंने बताए थे आपको कि ये soluble these compounds are insoluble in water usually क्या शासन insoluble in water but soluble in organic solvents आई बात समझ में क्या शासन रीजन मैंने दो रीजंस बताए थे आपको है ना प्राइम रीजन शासन लाइक डिसॉल्व्स पोलर डिसॉल्व्स पोलर वो यहाँ पे प्राइम रीजन वो है क्या प्राइम रीजन जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे फिर वो जब पानी में डिसॉल्व करेंगे जैसे HCl तिम डिसॉल्व गसान जो नॉन पोलर होंगे तिम डिसॉल्व गसान
ये वंश फिर आता है हमारे पास कंडक्शन पे। इनमें मेरे पास यूजुअली क्या होता है कि जब ये नॉन पोलर स्टेट में होंगे या यूजुअली मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री तो अवेलेबल होते नहीं है इसमें, तो यमशन करान इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट यूजुअली किया है। मगर अगर कोवेलेंट आसन में पोलर आसन फॉर एग्जांपल HCl अगर वो डिसॉल्व करें कथ मज पानी में तो वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। आई बात समझ में? उसको लेकर ये चीजें आप देख सकते है ना, इसीलिए पिछली बारी जो एक्सप्लेनेशन थी वो थोड़ी ब्रॉड करके थी। क्लियर हुआ? अत मज कंफ्यूजन का अत मज का हो गया ये। फिर मेरे पास एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, अत मॉलिक्यूल्स में दिया अच्छा कह में सल्फरस क्या वैलेंसी, सल्फरस क्या वैलेंसी, ये सल्फर किस फैमिली में आता है? ऑक्सीजन फैमिली में आता है। ऑक्सीजन सल्फर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने इसके? तो कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे इसको? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कुछ इस तरीके से होगा ना जैसे मेरे पास ऑक्सीजन है, सुना ये थे? अब हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, उसका स्ट्रक्चर बताया गया है कैसा है, S8 मॉलिक्यूल। क्या छू? S8 मॉलिक्यूल, इसका है रिंग टाइप स्ट्रक्चर। क्या छू? रिंग टाइप स्ट्रक्चर। क्या छू आसान? S8 कितने S है? 8। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। अब देखो ये तो हो गए मेरे पास 1 2 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 1 2 ये ऐसे अब देखो ये कुछ इस तरीके से है ना। अभी तो मैंने 4 बनाया ना, इसके 4 दिखाया, अभी और 2 है जो किसमें ये क्या बॉन्ड फॉर्मेशन में जो होंगे है ना, वो हिस्सा वहीं के। अब देखो ये 2 ये ठीक है, थोड़ा क्लोज होगा ना, कुछ ऐसे ही होगा नहीं होगा? अब देखो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 हो रहा है नहीं हो रहा? समझ सकता ना कि तो कुछ इस तरीके से। कैसे? इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 है ना। सभी सेटिस्फाई हो रहा है? इस तरीके का स्ट्रक्चर किसका होता है? ऐसे ही। आई बात समझ में? क्लियर हुआ ये? चलो इधर स्टॉप करो। बन हुआ? नहीं पूरा स्टॉप कर।